नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। दोस्तों, जब हम इंग्लिश बोलना या लिखते हैं तो अक्सर गलती इसलिए होती है क्योंकि हमें इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन जैसे शब्दों का सही यूज़ नहीं पता होता। यही शब्द प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। प्रेपोजिशंस तो वो शब्द होते हैं जो वाक्य में स्थान, समय, दिशा और संबंध बताते हैं, और ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, शी इज़ इन द रूम। अगर आप प्रेपोजिशन सही सीख लेते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग और ग्रामर तीनों बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस क्या है, प्रेपोजिशंस के प्रकार और आसान एग्जाम्पल के साथ सही यूज़। वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक ज़रूर बने रहिए। प्रेपोजिशन संबंध बोधक अवयव क्या है? जो शब्द संज्ञा, नाउन या सर्वनाम प्रोनाउन के पहले आकर वाक्य में स्थान, समय, दिशा, कारण या संबंध बताते हैं, उन्हें प्रेपोजिशन कहते हैं। 100 प्रेपोजिशंस हिंदी अर्थ सहित। अबाउट, के बारे में, अबव, ऊपर, एक्रॉस, पार, आर पार, आफ्टर, के बाद, अगेंस्ट, के विरुद्ध, अलोंग, के साथ साथ, अमंग, के बीच में, अधिक में, अराउंड, चारों ओर, एट, पर या में, बिफोर, से पहले, बिहाइंड, पीछे, बिलो, नीचे, बीनीथ, नीचे, बिसाइड, बगल में, बिटवीन, के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, बियॉन्ड, से आगे, बाय, द्वारा या पास, ड्यूरिंग, के दौरान, एक्सेप्ट, के अलावा, फॉर, के लिए, फ्रॉम, से, इन, में, इनसाइड, अंदर, इनटू, के अंदर, नियर, पास, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, ऑफ, से दूर, ऑन, पर, ऑन टू, पर, ऊपर, आउट, बाहर, आउटसाइड, बाहर, ओवर, ऊपर, पास्ट, पार, सिंस, से, समय, थ्रू, के माध्यम से, थ्रू आउट, भर, टिल, तक, टू, को या की ओर, टूवर्ड, की ओर, अंडर, नीचे, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, के नीचे, अनटिल, तक, अप, ऊपर, अपॉन, पर, विथ, के साथ, विद इन, के अंदर, विदाउट, के बिना, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, अहेड ऑफ, के आगे, अलोंग विथ, के साथ, अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, एज फॉर, जहाँ तक बात है, बिकॉज ऑफ, के कारण, बाय मीन्स ऑफ, के द्वारा, ड्यू टू, के कारण, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, आउट ऑफ, से बाहर, ओविंग टू, के कारण, प्रायर टू, से पहले, रिगार्डलेस ऑफ, की परवाह किए बिना, थैंक्स टू, की वजह से, अप टू, तक, एज पर, के अनुसार, क्लोज टू, के पास, कॉन्ट्री टू, के विपरीत, फार फ्रॉम, से दूर, इनसाइड ऑफ, के अंदर, नियर टू, के पास, नेक्स्ट टू, के बगल में, ऑन टॉप ऑफ, के ऊपर, आउटसाइड ऑफ, के बाहर, अलोंग साइड, के साथ साथ, अमीड, के बीच, अमीड, के बीच, बीनीथ, के नीचे, बिसाइड, पास, बियॉन्ड, से आगे, सिर का, लगभग, कंसर्निंग, के बारे में, कंसीडरिंग, को देखते हुए, डिस्पाइट, के बावजूद, एक्सेप्ट फॉर, के अलावा, फॉलोइंग, के बाद, इंक्लूडिंग सहित, माइनस, घटाकर, अपोजिट, सामने, पर, प्रति, प्लस, जोड़कर, रिगार्डिंग, के बारे में, राउंड, चारों ओर, सेव, के सिवाय, देन, से, वाया, के माध्यम से, पेंडिंग, लंबित,
अकॉर्डिंग एस के अनुसार, नॉट विथ स्टैंडिंग के बावजूद। तो दोस्तों, आज के हम इस लेसन में हमने सीखा कि प्रेपोजिशंस क्या होता है और कैसे इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बीनीथ, बिटवीन जैसे शब्द वाक्य में स्थान, समय, दिशा, संबंध बताते हैं। अगर आप रोज़ाना प्रेपोजिशंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की गलती धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग ग्रामर इक्वल होता है कॉन्फिडेंट इंग्लिश। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही आसान इंग्लिश लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा प्रेपोजिशन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। हम उस पर अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।